थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी कोऑर्डिनेशन नंबर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के, नॉन ट्रांजिशन में चल रहा है यार, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स के। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बस यही से कंक्लूड कर दो, बताओ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कंक्लूजन हो जाएगा? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन सेम कोऑर्डिनेशन नंबर इन गेटिंग माय पॉइंट। बस खत्म, प्लग इन कर दो, प्लग क्या स्टेबिलिटी होगी? थर्ड सेकंड फर्स्ट, बोलो थर्ड सेकंड, तो बताओ थर्ड सेकंड फर्स्ट किस में आ रहा है? ए इज द करेक्ट आंसर, ए में आ रहा है, बोलो या कुछ और कर दो, इसको क्या है? अरे यार उतनी मेहनत करवा लेते हैं पीपीटी पर। थर्ड, इसको मैंने कर दिया सेकंड और इसको मैंने कर दिया फर्स्ट, ओके, और यहां मिटा दो फोर्थ को, यहां भी मिटा दो, ये दोनों सेम हो गए क्या? ये लिख दिया, पहला समझ में आ गया आपको? दूसरा समझते हैं, फर्स्ट समझा, दूसरा समझते हैं। डिफरेंट सॉरी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी तक तो क्या डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेम ऑक्सीडेशन है विद डिफरेंट लिगेंड्स, विद डिफरेंट लिगेंड्स। बताओ क्या होगा विद डिफरेंट लिगेंड? बहुत ही आसान है, बताओ। हाँ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज्यादा न्यूक्लियेशन, बोलो। बताओ यहाँ पर आलू से कौन जुड़ा हुआ है? देखो फॉर्मल चार्ज तो समय बराबर ही है इनमें, कितने बराबर बताओ? 3 - 6 3 - 6 3 माइनस, यानी फॉर्मल चार्ज की वैल्यू सेम ही इसमें है। अब बस न्यूक्लियेशन देखना है। बताओ एल्यूमिनियम से कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। बताओ एल्यूमिनियम से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। बताओ एल्यूमिनियम से कौन जुड़ा हुआ है? फ्लो। गदा भी जानता है। बताओ न्यूक्लियर ज्यादा कौन कर पाएगा? ऑफ कोर्स फ्लोरीन कर पाएगा, ज्यादा बोलो। उसके बाद कौन कर पाएगा? सबसे कम कौन कर पाएगा? इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस क्या होगा बताओ? फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद के ऊपर थर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्वेश्चन नेट में आया था, ये चार ऑप्शन में से एक था। बताओ इनमें से इलेक्ट्रोन्यूक्लियर प्रिंसिपल लगा के बताओ कि सबसे लीस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? क्या बताया था? लीस्ट स्टेबल होगा इसमें सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा, दैट इज द लीस्ट स्टेबल वन। गेटिंग माय पॉइंट? खत्म हो गया। ये सवाल अब आपको करना है, शुरू हो जाइए। अच्छा एक और बताता हूं आपको, मैं सवाल को करने के लिए छोटी सी कॉन्सेप्ट समझ लो कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट भी लगो, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर भी लगो, लिगेंड भी लगो, तो सबसे पहले निकालो फॉर्मल चार्ज। क्या निकालो? जिसका फॉर्मल चार्ज सबसे कम वैल्यू, सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर फॉर्मल चार्ज सेम रह जाए, क्या रह जाए? तो लिगेंड देखना। चलो जाइए। यार ये सच में फटने के काम है इसके, ब्लॉक करवाऊंगा इसको। वही लिख रहा है सर जी, एक बार कैमरा पीछे करिए ना, मुझे सबको देखना है। वही गर्लफ्रेंड वाला, कैसे मतलब? ऑनलाइन का कितना फायदा उठाता? इधर बेटा एक बार ऑफलाइन आजा, तू दिखाऊंगा तेरे को, एक बार आजा ऑफलाइन क्लास, कान तारे सब दिखा दूंगा। क्या होगा? डी, हाँ डी डी, यस डी होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, आओ पहले एफसी कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मल चार्ज +2 - 4 +2 - 4 +2 माइनस, इसका यूनिट वाले को पहले लिख दिया होगा इसको। नहीं लिगेंड बाद में फिर फॉर्मल चार्ज देखेंगे। तो देखो इसका फॉर्मल चार्ज कितना है? -2 तो ये तो बर्बाद हो गया। कोऑर्डिनेशन में 6 बर्बाद है। इन दोनों में बात करनी है, इन दोनों में क्या बात कर रहा हूं? इसमें वाटर है, इसमें अमोनिया है। अमोनिया वाटर में ज्यादा कंडक्टिव कौन? तो मोर स्टेबल कौन? हां, ये हुई का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, स्टैंडर्ड किताब का सवाल है। चलिए दूसरे अपन एप्लीकेशन में पहुंच रहे हैं, और दूसरा एप्लीकेशन है इट एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन। देखो नॉन ट्रांजिशन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन। एक और बात बताता हूं, अगर आपने गलती से भी इस कांसेप्ट को ट्रांजिशन मेटर में लगा दिया तो यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार है, मुझे मत कहना कुछ भी। बस ट्रांजिशन मेटर यानी कि क्रोमियम, एमएन, कॉपर, कोबाल्ट, इनकी कॉम्प्लेक्सेस नहीं अप्लाई, वो उल्टा होगा, पता है? वहां और कुछ हो जाएगा, वहां कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेंगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि वहां स्टेबिलिटी के पैरामीटर ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा बहुत कुछ है। बहुत कुछ क्या है वहां पर? सीएफएसी, चीलेशन, बोलो जेटीडी, जाने क्या क्या फैक्टर्स होंगे वहां, क्योंकि नॉन ट्रांजिशन मेटल में ना तो सीएफएसी होती है ना जेटीडी होती है, कुछ भी नहीं होता, इसलिए नॉन ट्रांजिशन मेटल में काम कर जाएगा ये। बोलो भाई, दूसरा पढ़ रहा है इट एक्सप्लेन्स द कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो नॉन ट्रांजिशन की स्टेबिलिटी बता दी तो ट्रांजिशन का भी कुछ ना कुछ बताएगा ही ना। अरे ट्रांजिशन का आइडिया देता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर्स का। किसका देता है? और आइडिया बहुत सिंपल देता है ये, जितनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी उतना ज्यादा लिगेंडों को वो अकोमोडेट कर सकता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी तो उसमें ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो नींद आ रही क्या? और ऐसे क्या तो मुंह को क्या भाई, ऐसे मत बैठा करके पड़ा, चल जाएगा नहीं, वहां नीचे लेट जाएगा। हां मेरे सामने नहीं, मेरी एनर्जी को अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हाई होंगी क्या होंगी? तो उसमें कॉन्फिडेंस ऑलरेडी ज्यादा है, तो ज्यादा लिगेंडों से आने वाले नेगेटिव को भी वो अकोमोडेट कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। आपको समझ में आई बात?
इसीलिए पहली चीज यही है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाता है नॉर्मली। हालांकि ये सारे मेटल आयंस के लिए ट्रू नहीं है, बट कुछ मेटल आयंस में आइडिया देगा, स्पेशली कौन से मेटल आयन में, हायर डी वाले मेटल आयन में, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, उनकी फैमिली से बहुत आइडिया देगा ये। पहले वाली फैमिली में तो वैलिड उनमें आइडिया देगा, इसलिए ये मैं कह रहा हूं ये वाली चीज सिर्फ एक आइडिया देता है, ये कोई कांसेप्ट नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर्स का आइडिया देता है हमको, कोऑर्डिनेशन नंबर्स के बारे में क्लू देता है हमको। तो इससे क्लू क्या है, जस्ट क्लू है, कोई कांसेप्ट नहीं है कि हर जगह लग जाएगा, इट्स जस्ट एक क्लू देता है ये, और क्लू कैसे देता है यहां समझ में आएगा आपको। आपने पढ़े प्लेटिनम पैलेडियम पढ़े हो, आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट अलग कॉम्प्लेक्स पढ़े होंगे। अच्छा ये प्रॉब्लम कहां होगी, बताओ ये प्रॉब्लम कहां होगी, ये प्रॉब्लम आएगी जब आपने कभी इस तरह के कॉम्प्लेक्स पढ़े दो डब्बे वाले, और दो डब्बे वाले कॉम्प्लेक्स के आपने आईयूपीएसी नंबर से पढ़े होंगे, पढ़े होंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम आई होगी कॉम्प्लेक्स स्टेट कैसे निकाले हैं, नहीं प्रॉब्लम आई। अच्छा पढ़े होंगे उनको आई होगी, पढ़े नहीं होंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं सकता, जो पढ़े होंगे उनको आई होगी। जैसे एक समस्या है, एक बात बताता हूं आपसे, पूछेगा बताओ CO H2O का होल 6 है ना, Cl2 इसका नाम लिखो, अपन तो क्लियर करा क्योंकि अपन को फलाना दिमाग क्लोरीन को एक्वा बोल यार एक्स कौन सा आता है, अल्टीमेटली अपन को नाम लिखना सबसे बड़ी चीज है शेड है, वो यहां निकल जाएगी बिकॉज़ x प्लस 2 माइनस 1 0 आ गया ना ये, तो ये तो हमसे हो गया होगा। लेकिन मान लो सवाल यही आ गया कि कोबाल्ट पानी का 6 और बगल में दूसरा डब्बा PtCl4, अब अपन को नाम याद आ गई होगी अपने, क्योंकि वहां x मान लेते थे, अब यहां तो 2x हो गई यार भाई, इसकी कुछ मान होती है, ये भी तो भाई हो गया यार, लो अब तुम तो भाई बात नहीं 0y प्लस 4 इंटू माइनस 1 0 कैसे क्या होगा उसको बता दो, ये तो कल किया होगा, अरे बारहवीं के पास की होगी तो लेक्चर पता है इसकी आती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो सबसे पहले बेसिक नाम लिखे थे और आपने बोर्ड में भी आया है और इनके नाम तो लिखे हैं, कैसे निकालते इसको मान के मान लिया अजूबा कर लिया ऑर्डिनेशन कितनी जरूर करेगी, लिखना भी कर लिया, मैंने भी कर लिया, सभी जरूर कर ले। अरे यार मैं तो पूछ रहा हूं कि खाली छोड़ो, आई से नाम लिखे कभी, बारहवीं पास के तो बोर्ड में लिखे होंगे, बाद में चलो और कुछ आपने पास लिख लिया उसके बाद बारहवीं लास्ट पास की ये केसेस कई पास होती है, टाइम पास होता है तो बारहवीं पास होगी और सो कॉल्ड कौन से नंबर क्या होंगे 80% 90 और 95 हो जाने क्या लेकिन नाम तो लिखे होंगे, कैसे निकाला है एक्स भाई, शर्म नहीं आती तुम कभी, ऐसा लगता नहीं क्या कभी कभी सिर्फ अनाज को खत्म करने के लिए आए हो धरती पे कि निपटाना है बस, मैं घर वाले से बात कराऊं नहीं कभी, मैं बताऊं क्यों भाई क्यों पाल रहे हो, निकालो वहां से कूड़ा है, बारहवीं की बात पूछ रहा हूं, बोर्ड में किया होगा बोर्ड, मैं कोई ये भी मुझे नीट में किया होगा चाहिए छोड़ दो बोर्ड, इसका कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिलेटिव डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, या म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, उसी को पढ़ा रहा हूं मैं आज। ये बेसिकली जब वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रहता है, पहले ये समझना होगा आपको कि डी ब्लॉक एलिमेंट नॉर्मली दो चार्ज है दिखाते हैं, चार्ज है क्या दिखाते हैं, दो लेयर चार्ज है दिखाते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 दिखाएंगे, हायर में 6, तो प्लेटिनम पैलेडियम की +2 जब रहेगी क्या रहेगी, तब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, और जब वो +4 में होगा तब उसके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे 6। तो हम यहाँ रेट्रोस्पेक्टिवली कोऑर्डिनेशन नंबर को देख के एनालाइज करेंगे कोऑर्डिनेशन स्टेट कितनी है। मैंने ये देखा होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कोऑर्डिनेशन स्टेट +2 रही होगी इसकी। This is called retrospective analysis of oxidation state by knowing the value of तो coordination number तो लगा सकते हैं, अरे लेकिन टाइम पॉइंट समझ में आया। तो यही वो कांसेप्ट है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हायर कोऑर्डिनेशन नंबर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में नॉर्मली लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाते हैं, और जनरलाइज कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 4 और 6। आइए अगले वाले में किन को बोलते हैं कोइनेज मेटल, क्या बोलते हैं इनको, अरे महिला जानती है कोइनेज, चांदी सोना जिनसे बहुत फेमस है वो उन्हीं को कोइनेज मेटल जैसे क्या बोलते हैं सिक्के, ये कोइनेज मेटल्स पे 3 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स में नॉर्मली कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, +1 +2 और +4। +1 क्योंकि बहुत लो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है, इसलिए उनमें जनरली कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाते हैं, ये +2 मॉडरेट है उनमें जनरली क्या दिखाते हैं, और +6 हाई कोऑर्डिनेशन नंबर्स में भी ये भी क्या दिखा देते हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाते हैं। क्या आपको समझ में आया, आया, अरे समझ में आया। इसीलिए एक्चुअली CSIR नेट में इसका फायदा होता है, वो जानते हैं, वो कई बार पेपर बनाते तो वो जानते हैं कि गधे हैं ये एक नंबर के गधे हैं। उन्होंने एक बार सवाल दिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा AgNH3 का होल x +1 में, अब आ दे तो अब ऐसे बताता हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जब CFT करेंगे तो कौन सा कॉम्प्लेक्स है उसकी स्प्लिटिंग करेंगे, अरे यार ऐसे करते हैं ठीक है, बोलो तो कोई तुम हो गए हमको कब कौन सा कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट नहीं था, पोटेंशियल पता ही नहीं था, तो कुछ पता करना था। अमोनिया पर चार्ज 0 है, इसका डिस्क्रिप्टिव स्टेट +1 है, अगर इसके डिस्क्रिप्टिव स्टेट +1 है तो गारंटी से कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहा होगा 100%। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, लीनियर। तो कई बार आपको कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं दिया होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू आपको आइडिया लेना होगा, और कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दी होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू आइडिया लेना होगा आपको। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, दो बातें है ना, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट से किसका आइडिया ले लेंगे और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर से किसका आइडिया ले लेंगे। जैसे यहां मैंने AgNH3 को होल x +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, जीरो है ना, और ऑक्सीडेशन स्टेट से मैंने क्या निकाल लिया कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ये कौन सा ज्योमेट्री बता दी मैंने उसकी, लीनियर कॉम्प्लेक्स है। अरे बहुत लीनियर बन गए हैं, ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट से कोऑर्डिनेशन नंबर पे जंप किया है। वैसे अभी जस्ट मैंने बताया था अगर मेरे पास ये सवाल आ जाए H2O का होल 6 PtCl4 क्या आ जाए तो इसमें क्या करूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर से किसकी जानकारी लूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, दैट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही होगी है, तो अगर इसकी +2 आ गई तो इसकी तो एक्स आई जानी है,
समझ में आ गया पहला एप्लीकेशन। आइए दूसरा पढ़ते हैं, वो तो था डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर एनालाइज करना। अब है आइडिया ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो क्या हो, कॉन्फिगरेशन डिफरेंट हो इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डिफरेंट कॉन्फिगरेशन एंड डिफरेंट कॉन्फिगरेशन। अगर कॉन्फिगरेशन डिफरेंट हो तो फिर क्या फर्क पड़ता है कोऑर्डिनेशन नंबर्स पर, या फिर तो फिर हम कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर्स को डिटरमाइन करेंगे वो पढ़ना चाह रहे हैं। आइए मैं 3D सीरीज के मेटालाइन ले रहा हूं लेफ्ट से राइट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां शुरू किया मैंने स्कैंडियम से, मान लीजिए मैंने स्कैंडियम से लेना शुरू किया, स्कैंडियम +2 से लेके कहां तक पहुंचा, D0 और यहां स्कैंडियम +2। देखो D1 कैसे लगाया इन गोबरों ने, स्कैंडियम +2 से लेके मैं +2 तक चल रहा हूं लेफ्ट से राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट चल रहा हूं। अब क्या बदलेगा, अगर लेफ्ट साइड चले क्या बदलेगा, कॉन्फिगरेशन क्या बदलेगा, कॉन्फिगरेशन। बताओ स्कैंडियम का कितना होगा, D1, अरे D1 D1 से हम शुरू होंगे, D1 से D2 D3 D4 है ना, ऐसा चलते D7 D8 D9 D10 तक होगा। बोलो अब मान लो मैंने इन सारे मेटल्स के हेक्सा कॉम्प्लेक्स बना लिए, हेक्सा और टेट्रा बना लिए, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाया। अच्छा हमें बोलिए वही करना है, मुझे पढ़ना है 4 पढ़ना है, तो मैंने इनके Ml6 कॉम्प्लेक्स बना दिए और मैंने इनके Ml4 कॉम्प्लेक्स बता दिए। बताओ Ml6 कॉम्प्लेक्स में फॉर्मल चार्ज क्या होंगे और Ml4 में फॉर्मल चार्ज क्या होंगे, क्या होगा बताओ। देखो कोऑर्डिनेशन स्टेट सबकी +2 है, अगर +2 है सबके कोऑर्डिनेशन स्टेट +2 बोलो, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और पहले में 6 तो मतलब सबके फॉर्मल चार्ज क्या होंगे, -4 -4 -4 -4 बोलो भाई, -4 -4 -4। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होगा फॉर्मल चार्ज, बोलो तो सही, -2 -2 -2 -2 -2 ऐसे करके -2 -2 -2 होंगे होंगे। अब जरा समझो कौन से मेटल आयन कौन सा फॉर्मल चार्ज बेटर अकोमोडेट कर पाएंगे। जिन मेटल आयन में डी इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, डी इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अरे इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, जिनमें लो डी इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनमें लेस डी इलेक्ट्रॉन होंगे वो -4 फॉर्मल चार्ज को आसानी से अकोमोडेट कर लेगा। पर जिनमें हाई डी इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो करेला ऊपर से नीचे, एक तो हाई डी इलेक्ट्रॉन ऊपर से हाई नेगेटिव चार्ज होगा, उनमें ये वाला नेगेटिव चार्ज फॉर्मल अनस्टेबल हो जाएगा। बोलो इसका मतलब उनको -4 पसंद, वो -4 की बजाय क्या पसंद करेंगे। यही वजह है जब आप डी सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में डी सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनने की टेंडेंसी कम होती जाती है। याद करो आज तक जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले पढ़े, वो कॉपर के पढ़े होंगे, निकल के पढ़े होंगे, कोबाल्ट के पढ़े होंगे, जिंक के पढ़े होंगे, वो क्रोमियम के नहीं पढ़े होंगे। वो तो बनाते हैं, नहीं बनाते, पर जनरली नहीं बनाते हैं। इसका बताओ लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनने की टेंडेंसी बताओ इंक्रीज हो जाएगी, इधर से इधर जाएंगे तो बोला यार। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनने की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है, आ गई है। इसीलिए हायर डी इलेक्ट्रॉन वाले मेटल आयंस क्या बोला मैं, मोस्टली प्रेफर करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और लोअर डी वाले इलेक्ट्रो मेटल आयंस मोस्टली प्रेफर करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नहीं कहा प्रेफर करते हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये 4 नहीं बनाते और वो 6 नहीं बनाते, प्रेफर करते क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। प्रेफर तो मैं गुलाब जामुन करता हूं लेकिन रोटी तो खानी पड़ती है, तो प्रेफर की बात अलग। प्रेफर हम क्या करते हैं, हमारी टेंडेंसी क्या है, डिफरेंट, और हम क्या कह रहे हैं डिफरेंट। अरे नहीं पता क्या चलती है, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन है इनकी। रियलिटी में क्या होगा तो चलता रहेगा, आता रहेगा जो होगा। क्या आपको आइडिया मिल गया, तो बताओ कितने लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर का आइडिया मिल गया बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर मोस्टली मोटा-मोटा 2 चीजों से हम लोग एनालाइज करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्टेट से, डी इलेक्ट्रॉन से, इसे करेंगे और उसको ऐसे एनालाइज करेंगे, इक्वल एनालाइज करेंगे। कोई ऐसा फिक्स कांसेप्ट इक्वल है कि हायर कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ बढ़ेगा, बोलो, और जनरली डी इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ घटेगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक्चुअली पढ़ाया मैंने इसलिए, ये मैंने नहीं पढ़ाया, किताबों का नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा आपको बुक्स में से इस तरह से जो बना के मैं नहीं बनाया। पढ़ाना मुझे पसंद ये था, किताबों में ये मिलेगा जिसको पढ़ाने के लिए मैंने सब बताया ताकि आपको समझ में आए खेल। एक्चुअली 3 तरह के कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, 3 तरह के कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में, बीएलसीसी, एलसीसी और एचसीसी। कल हमारे सामने एक समस्या आई थी, एक्चुअली आज उसका सॉल्यूशन है। समस्या आई थी, मैंने आपको बताया था कि कुछ मेटल्स के साथ लिगेंड जो है वो बाइंडेड कर जाते हैं और कुछ मेटल्स के साथ लिगेंड मोनो डिफरेंट गेंस की बात थी। बस आज उसका जवाब मिलेगा कि कौन से मेटल्स हैं दरअसल। उसी के लिए मेटल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वीएलसीसी, वेरी लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, क्या बोलते, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस या ऐसे मेटल आयंस जो लो कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाते हैं। दूसरे है एलसीसी, ये तक इस पूरे चैप्टर में एलसीसी पढ़ने, हमें पढ़ना एलसीसी, वीएलसीसी और एचसीसी, तो एचसीसी तो पूरा पढ़ना है, ब्लॉक में पढ़ना है, पूरा ब्लॉक में पढ़ना है और ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। यही पूरा चैप्टर एलसीसी का घूमेगा अपन को। तो पहला था वीएलसीसी, वीएलसीसी कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे मेटल आयन जो कोऑर्डिनेशन नंबर 1, 2 और उन्हीं को बोलते हैं वीएलसीसी कॉम्प्लेक्स। एलसीसी में आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से लेके कोऑर्डिनेशन नंबर 7, जिसमें 5 और 7 दरअसल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस हैं। इंटरमीडिएट मतलब अनस्टेबल होते हैं, इसलिए मोस्टली पढ़ेंगे हम इसमें कौन, 4 और 6, ये इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा, अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं मतलब ये आपको टीवी स्क्वायर में बनने के लिए अनस्टेबल होती है, ये यहां नहीं होती, जैसे इसका होती है, यहां नहीं होती इतनी स्टेबल। और लास्ट में एचसीसी, एचसीसी कहा जाता है हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को, जो अक्सर पाए जाएंगे कहां पे, एफ ब्लॉक, लेंथेनॉइड्स वगैरह में आपको मिलने वाले हैं। राइट बोलो, पहले पढ़ते हैं वीएलसीसी, क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पढ़ा रहा हूं वीएलसीसी। कुछ ये पढ़ा तो कौन बनाते हैं वेरी लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसी पढ़ाता हूं। बताओ आपके अकॉर्डिंग वेरी लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा,
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम चाहिए तो ये चीज कम चाहिए और ये चीज भरपूर चाहिए बोला, इसका मतलब वीएलसीसी बनाएंगे भरा हुआ टी लबालब डी हो। इसलिए वीएलसीसी की एक ही पहचान, उस मेटल आयन पे टी10 का निशान, फुल टी भराओ, क्या भराओ, और साथ में क्या हो, लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो। अब तो +2 चलेगी, उससे नीचे नीचे ही होगा। लो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कितनी, +2 से नीचे नीचे ही होगा। एक आध +2 वाले हैं। सवाल उठता है कौन बनाते हैं, और ये परीक्षा में याद रखना है। नेट में भी आया, गेट में भी आया, आईआईटी जेम में तो कभी भी आ सकता है। बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, बिल्कुल सिंपल चीज है ये। कौन बनाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 1, कौन बनाते हैं 2, कौन बनाते हैं 3, बता देता हूं। 1 बनाते हैं कॉइनेज मेटल्स वाले। कौन आते हैं, कॉइनेज मेटल। कौन आज आए कॉइनेज मेटल, याद रहे। ऑक्सीडेशन स्टेट की प्लस लेनी, सो दैट डी10 बना रहे, सो दैट की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कौन बनाते हैं जनरली, ये 3 तो है ही, और इनके साथ एक और है यार, एक और मिल जाएगा। कौन आज आए होंगे, बोले तो मरकरी भी जुड़ गया, और +3 में ये तो है ही, एक और जुड़ जाएगा, कॉपर Ag Au Hg और प्लेटिनम 0। प्लेटिनम 0 भी ध्यान रखना D8S2 होता है, और आगे मैं पढ़ाऊंगा D8S2 नहीं रहते, ओरिजिनल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मेटल आयन का कोई भी कॉन्बिनेशन अगर DNS1 या DNS2 है तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो जितने भी ऐसा है वो भी बच जाएंगे, वो डी कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये है VLCC कॉम्प्लेक्सेस। ये IIT से क्या होता है, CSIR में पूछे जा चुके, बताओ इनमें से कौन सा पेयर कॉर्डिनेशन बनाता है जनरली, को पूछ चुका। ये IIT में गेट में पूछ चुके, नेट में अभी नहीं आया, तो नेट वाले बिल्कुल एकदम तैयार रखें, कभी भी सवाल पूछ सकते हैं। बताओ कॉर्डिनेशन नंबर 2 का, या क्योंकि नेट पे NAT होता है ना, NAT का बहुत बड़ा सवाल है ये, बोलने का बताओ Hg+2 का जनरलाइज कॉर्डिनेशन नंबर क्या है, ये नॉर्मली कौन सा कॉर्डिनेशन में शो करेगा वो, तो वो एक NAT क्वेश्चन हो गया है आपका, राइट ब्रो। एलसीसी कौन बनाएंगे, एलसीसी वही जो पूरे चैप्टर में हमको पढ़ने हैं, वो होंगे 3D सीरीज के मेटल आयन। कौन होंगे, और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे जनरली, +2, जनरली +2 या +3, वो होते ही नहीं है, और नीचे वाले इधर इधर पड़ेंगे, बोलो यार। और हाई तो मैंने लिख ही दिया, कौन मिलेगा आपको, लेंथ है पेल पेल के, या कुछ 5D वाले मेटल आयन, रेयर जो केसेस की कहानी जो हमको जनरली पढ़ना भी नहीं है, एप ब्लॉक में पढ़ना है। गेटिंग माय पॉइंट। आपको दूसरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का आइडिया लग गया, क्या पढ़ाया मैंने एप्लीकेशन में, आइडिया ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इन द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोन्यूक्लियोटाइड प्रिंसिपल। इसके पीछे कांसेप्ट क्या बैकग्राउंड है, चार्ज न्यूट्रलाइज रहे, तक ये पीछे चार्ज न्यूट्रलाइज रहे। गेटिंग माय पॉइंट, खत्म हो गया, आगे चलते हैं। तीसरा एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन है, ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस के नॉन एक्जिस्टेंस को भी समझाता है। इट एक्सप्लेन्स द नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ सम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। किसको, ये सवाल लास्ट ईयर शायद गेट में आया था और आता ही रहता है, क्योंकि इस क्वेश्चन है ये, वहां से ये चीज निकली, आइए मैं उसको समझाता हूं। एक्चुअली जब कलर थोड़ी लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा, और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने देखा कि जब पानी से भरे हुए एक डब्बे में, पानी से भरे, पानी को किस कलर से दिखा देता हूं, ब्लू दिखा दो, ब्लू तो बन ही जाएगा वो। पानी से भरा हुआ एक डब्बा था, और उस पानी से भरे हुए डब्बे में जब उन्होंने कोबाल्ट +2 का सॉल्ट डाला, क्या डाला, कोबाल्ट +2 का सॉल्ट डाला, तो कोबाल्ट +2 डालते ही उसका लाइट पिंक कलर हो गया, जो होना भी चाहिए। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि दरअसल डीडी ट्रांजिशंस होते हैं, वो पढ़ेंगे अगला पॉइंट, फॉरबिडन होते हैं, इस वजह से उनकी कलर इंटेंसिटी कम होती है ऑक्टाइड कॉम्प्लेक्सेस किसकी, और इस वजह से लाइट पिंक कलर के होते हैं। क्या होता है, जैसे उसने डाला इसका कलर लाइट पिंक हो गया एकदम, महिलाओं का फेवरेट लाइट पिंक। तो महिला ये समझोगे आज के बाद जब भी तुम कोई सामान खरीदती हो अक्सर, है ना, नील पेंट फलाना ढिमकाना ये होता है, लाते हो जो लाइट पिंक दिखता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर कोबाल्ट का कोई कॉम्प्लेक्स है, +2 में ऑक्टाइड कॉम्प्लेक्स है वो, और वहीं से वो कलर रिफ्लेक्ट होता है। कलर को जाहिर होने, कलर मिथ्या है, कलर एकदम मिथ्या है, कलर कुछ होता ही नहीं दुनिया में, वो सब हमारी आंखों का भ्रम है। हमें तो लाल दिख रहा है, कुछ और दिख सकता है, कलर कुछ होता ही नहीं, आगे पड़े कलर कुछ नहीं होता। तो ये एक लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन बनता है। यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैसे ही केमिस्टों ने इस लाइट पिंक सॉल्यूशन में 2 चुटकी नमक डाला, 2 चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो कोबाल्ट बाबू, वो तुम्हें लाइट पिंक से डार्क ब्लू बना देगा, डीप ब्लू बन गया ये सॉल्यूशन। माथा ही खराब हो गया उनका। तो आप नहीं समझ पा रहे हो ना, मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं उनका माथा खराब क्यों हुआ। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर क्लोराइड पानी में उस सॉल्यूशन में उतरा होगा, तो ऑब्वियसली क्लोराइड ने वाटर को, अच्छा तो दिमाग में निकालो, छोटे बच्चे में पढ़ते थे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्ट नहीं करते, अब तो खूब करते हैं ना, अगर चैप्टर है तो कॉम्प्लेक्स वाली वैसे सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, लिगेंड आता है जाता है, अरे समझ होता है ब्रो। और छोटे बच्चों को बनाने के बड़ा बनने से ही नहीं कॉम्प्लेक्स को डब्बे के बाहर से निकलता बताइए है, अरे छोटे बच्चे कहते हैं यार अपन थोड़ी बड़े हो गए, तो रिएक्शन होती है। एक्चुअली वो जो लाइट पिंक सॉल्यूशन था ना, वो लाइट पिंक सॉल्यूशन था इस कॉम्प्लेक्स का, कोबाल्ट हाफ पानी का होल 6 +2 ऑक्टा कॉम्प्लेक्स था, नॉर्मली ऑक्टा ही बनाता है, ठीक है। जैसे ही आपने उसमें नमक डाला, जैसे ही उसका कलर डीप हुआ, उनका कान इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि अगर क्लोराइड ने कोबाल्ट को रिप्लेस किया होता और अभी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहा होता, तो कलर चेंज हो सकता था, इंटेंसिटी चेंज नहीं होती। क्या नहीं होती, डीप नहीं होता, ब्लू कलर का डिफरेंट बन जाता है यार, वो तो लाइट का डिफरेंस जाती हो सकता है, कोई दूसरी रेंज में हो सकता है यार, तो डीप कलर का नहीं आता, डार्क कलर नहीं होता ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। तो उन्होंने अंदाजा लगा इसका मतलब ये हुआ होगा कि दरअसल ये क्लोराइड जब रिप्लेस करने गया होगा पानी को, तो ये ऑक्टा से कन्वर्ट हो गया होगा
टेट्रा कॉम्प्लेक्स, जो आगे जाके उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया ये बना है। तो दरअसल ये लाइट पिंक सॉल्यूशन ये डीप ब्लू में इसलिए कन्वर्ट हुआ बिकॉज़ एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या बन गया है। तो आपको सर ये सब बकवास की बात स्पेक्ट्रम बता रहा है, कलर यहाँ क्यों पढ़ा रहा है या इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ ही इसका ये क्यों हुआ है ना, इसका रूट कॉज यही लाई करता है। दरअसल वाटर को जब रिप्लेस कर रहा था क्लोराइड, आइडियली तो 6 वाटर को क्लोराइड रिप्लेस करने चाहिए यार, बट जैसे ही चौथा क्लोराइड आया होगा ना, कोबाल्ट ने हाथ खड़े कर दिए, बाबा अब नहीं चाहिए और एक, क्योंकि कोबाल्ट 8 इलेक्ट्रॉन वाला मेटल आयन है। D7 क्या है? जब वो पानी के साथ जाता है तो 6 बना लेता है। इसलिए बना लेता है 6 क्योंकि पानी अपने फैलाए हुए रायते को खुद ही समेटना जानता है, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। बट जब वो क्लोराइड के साथ गया होगा, किसके साथ गया होगा, तो 6 क्लोराइड को मना कर दिया होगा कोबाल्ट ने, कहा कि सॉरी मैक्सिमम क्लोराइड में 4 ही अकोमोडेट कर सकता हूं, इसके बाद और क्लोराइड न्यूट्रलाइज कर नहीं पाएंगी, इलेक्ट्रॉन में वैसे ही बहुत बड़े हैं और मैं न्यूट्रलाइजेशन के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसका मतलब कोबाल्ट +2 का हेक्साक्लोरो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट, क्योंकि अगर कर सकता तो हेक्सा ही बनता, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कम बॉन्ड बनाना चाहता हो। कौन ही है? मजबूरी हमारी एक शादी करना चाहते थोड़ी है, सबको बहुत पसंद आती पुरानी कहानियां था, 100 रानियां थी, एक के 5 राजा थे, सब अच्छा लगता है, सब उल्लू बनाते हैं, अंदर ही अंदर सबको अच्छा लगता है, मोर देन वन बॉन्ड वाले, मोर देन वन बॉन्ड वाले, एवरीवन मेरे लिए मुश्किल है, पर मेरे तो पीछे सबके लिए बस बॉन्डिंग हुई है, जितने नंबर बॉन्ड बनेंगे उतनी एनर्जी रिलीज होगी, जितनी एनर्जी रिलीज होगी तो वो स्टेबलाइज होगा। तो अगर कोई 6 छोड़ के 4 पे रुका है, इसका मतलब कोई डंडा चल गया किसी आगे और बता से चलो ना, मजबूरी है उसकी है, मजबूरी है, दैट अपने आप में मीनिंग है कि वो उससे आगे क्लोरीन अकोमोडेट, इसका मतलब हेक्साक्लोरो एग्जिस्ट। और ये समझाया हमको न्यूट्रलिटी ने, कैसे समझाया, क्योंकि 6 क्लोरीन को कोबाल्ट +2 अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। इस एक्सपेरिमेंट से हमें कंक्लूजन निकला, और वो कंक्लूजन क्या था, कोबाल्ट का हेक्साक्लोरो एग्जिस्ट नहीं करता। क्या आपको बात समझ में आई? क्योंकि कोबाल्ट हाई इलेक्ट्रॉन वाला है, क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन वाला है, इसीलिए उसका हेक्साक्लोरो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब मुझे एक इंटरेस्टिंग बात करानी है, कोबाल्ट हेक्साक्लोरो एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात हमको समझ में आ गई है ना, डजंट एक्सिस्ट, ये तो हमको एक्सपेरिमेंटली पता लग गई। अब हम इस फैक्ट के बेसिस पे दूसरों के रिलेटिव नॉन एक्जिस्टेंस समझा सकते हैं। इस फैक्ट के बेस पे हम रिलेटिव नॉन एक्जिस्टेंस समझा सकते हैं। रिलेटिव नॉन एक्जिस्टेंस कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि एक बार हमको उंगली पकड़ा दे, केमिस्ट्री के लोग हम छोड़ेंगे नहीं, तो एक बार बता दे हमको कि कोई क्या हुआ है, कोबाल्ट +2 क्योंकि D7 है, क्या है, इसीलिए वो 6 क्लोराइड अकोमोडेट नहीं कर पाया। बोलो ना यार, अगर कोबाल्ट +2 नहीं कर पाया तो निकल का तो बात भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है। बोलो ना यार, और अगर निकल नहीं कर पाएगा तो कॉपर से बात ही मत करो। इसका मतलब कोबाल्ट ये एग्जिस्ट नहीं किया, ये तो हमें पता लग गया था, इसके पते के बेसिस पे हमने निकल नहीं करेगा, कॉपर नहीं करेगा, जिंक नहीं करेगा, हम ही ने एक्सप्लेन कर दिया। इफ इट डजंट एक्सिस्ट दैट मींस दे आर आल्सो नॉन एक्सिस्टेंट। गॉट माय पॉइंट? और अगर क्लोराइड की औकात नहीं हुई उसे न्यूट्रलाइज करने की, तो फिर ब्रोमाइड से तो बात ही करना बेवकूफी है, क्योंकि तो और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और आयोडाइड के तो सपने भी नहीं, सोच भी नहीं सकते उसके बारे में, तुम बोलो। इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला, उसके बाद हमने फेल दिया कि ये भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये रिलेटिव नॉन एक्सिस्टेंस है, क्या है, एक फैक्ट पता चला, कॉन्सेप्ट लगा, बाकी हमने एक्सप्लेन कर दिया, तो फिर ये भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कितने लोगों को रिलेटिव नॉन एक्सिस्टेंस समझ में आ गया, बताओ बताओ, मैंने ये क्यों मना किए, बिकॉज अगर D7 वाला नहीं बना पाया तो उसमें तो और तकलीफ है, उसमें तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ है, और वो तो बड़ा ही बड़ा है। बोलो, अगर क्लोराइड ही नहीं बना पाया तो और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी तो चर्चा ही मत करो। तो बताओ फिर पानी कैसे बना गया था? पानी वो न्यूट्रलाइज कर सकता है, पानी तो फेमस है, इसीलिए जिसके साथ डाल पानी सबके साथ कॉम्पोजिशन कर जाता है, क्योंकि बॉन्ड बनाता है, रायता फैलता खुद समेट लेता है। अरे समझ में आया आपको? कितने लोगों को रिलेटिव नॉन एक्जिस्टेंस क्लियरली समझ में आइए सवालों पे चलते। पहला क्वेश्चन गेट का सवाल है, ये बताना है आपको, या नेट का, दोनों में किसी का गारंटी से बोल रहे हैं विचार बात फॉलो। अच्छा टेक्निकल वाला बात समझाई नहीं मैंने, ये वाली बात आपको पहले पढ़ के बोलो। अब इस नॉन एक्जिस्टेंस के बेसिस पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कौन बनाते हैं जनरली, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। याद रखो, हम ये मोस्टली पढ़ने 4 और 6, उसमें सबसे चर्चा होगी 6 की, कितनी चर्चा होगी, इसलिए 6 के अलावा जो बाकी एग्जिस्ट करते हैं ना, उन सब के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए, कौन बनाता है। 1 कौन बनाता है, मैं समझता हूं कॉम्प्लेक्स से, 2 कौन बनाता है, 3 कौन बनाता है, यार अब लास्ट समझना है कि जनरली 4 कौन बनाते हैं, कौन बनाते हैं, बाकी सब तो सभी बनाते हैं। तो जो अनयूजुअल है उनके बारे में बात करनी है हमको। तो अब इस पूरे कांसेप्ट को यूज करके मुझे समझाना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कौन शो करते हैं, है ना, कॉम्बिनेशंस आइडियल फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये कौन दिखाएंगे। इसमें 2 बातें आपको समझनी होंगी, एक ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में और दूसरे नॉन ट्रांजिशन मेटल के बारे में। बहुत ही सिंपल बात हमें समझ में आई कि भैया D7 और उससे ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन वाले जब हैलाइडों के साथ आएंगे, क्या समझ में आया? D7 और उससे
हैलाइड मतलब वो जो देखे जाता है यूटिलाइज नहीं करते, उनको पाइडोन नहीं कह सकते, कह सकते हो पाइडोन। इसका मतलब ट्रांजिशन मेटल्स में मैं कंक्लूड कर सकता हूं D7 से D10 वाले, बोलो ना, ये कॉम्बिनेशन जब पाई डोनर्स के साथ आएगा, किसके साथ आएगा? स्ट्रॉन्ग पाई डोनर जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, OH माइनस, बोलो यार, इनके साथ आएगा तो ये 6 नहीं बना पाएगा। क्या शो करेगा? क्या शो करेगा? ये कॉम्बिनेशन क्या शो करेगा? 4। क्या समझ में आया? बोलो। आगे आते हैं नॉन ट्रांजिशन मेटल में भी आपको समझना है। एक बात बताओ, अगर हम लिथियम प्लस और बेरिलियम प्लस 2 की बात करें तो बेरिलियम प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऐसा तो यही मतलब तो 0 कॉपी 0, क्या इसमें D है? अरे अरे सेकंड में D होता है क्या? तो बताओ ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड अकोमोडेट कर सकते हैं जनाब, बताओ। इसका मतलब ये कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो, ये क्या करेंगे? इसका मतलब इधर मेटल आयन ये हो गया और इधर कौन? लिथियम और बेरिलियम, सब इनके साथ आएंगे, बोलो ना यार, बोल तो दो। तो क्या दिखाएंगे? क्या कॉम्बिनेशन हो गए ये? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के आइडियल दिखाते, और भी बहुत सकते हैं, नॉर्मली 4 के आइडियल केसेस हो गए हैं। क्या आपको समझ में आया? तो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है कोऑर्डिनेशन नंबर 1 कौन बनाएगा, पढ़ा दिया, बोलो। 2 कौन बनाएंगे, 3 कौन बनाएंगे, बोलो ना यार, और जनरली 4 कौन बनाएंगे। तो ये मत पूछना 6 कौन बनाएंगे, सभी बनाते हैं, ये तो है ही, उसका कौन पूछेगा, सब बनाते हैं। लेट मत से गिरी गई ये बिल्कुल ही। ओके ओके ठीक। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन। ये शायद तो नेट का है तो गेट का सवाल है। वाटर कैसे समेटता है? क्लास लेट तो इन साथ आपने वाटर कैसे समेटता है, मैं स्टार्टिंग में पढ़ा चुका प्रिंसिपल में, ये कैसे विड्रॉ करता है। Which of the pair will generally result in tetrahedral coordination complexes, यानी कि coordination नंबर 4 when ligands are despite other ligand होंगे। देखो बेरिलियम ठीक है, बेरिलियम नहीं, हाँ अक्सर आपको ना केमिस्ट्री में मतलब 90% टीचरों का या पेपर बनाने वालों का ये हमेशा रहता है, तो बेरिलियम को बेरिलियम में सब कंफ्यूज करते हैं। जैसे ना केमिकल बॉन्डिंग का सवाल आता है, पूछते हैं कौन लीनियर है, तो BeCl2 दरअसल लीनियर होता है, वो कोवलेंट कंपाउंड है। उसके साथ साथ करके क्या लिखते हो BH, और ये है, ये भी हुआ, अरे कोवलेंट तो लैटिस है, क्रिस्टल है तो लीनियर होगा, कोवलेंट कंपाउंड नहीं है ना। अल्लाह को देर से कहा क्या अक्सर ये होता है कि जहां जहां बेरिलियम के साथ होता है बेरिलियम पूछ देता है वो कंफ्यूज करने के लिए, तो बेरिलियम नहीं हो सकता, बेरिलियम नहीं हो सकता, बोलो ना यार। क्या कोबाल्ट जिंक है? यस। क्या बेरिलियम जिंक है? यस, बोलो ना यार। तो आंसर इज सी एंड डी। पर ऐसे मेरे को घूर के देखो, सवाल देखो ना यार, मैंने क्या पूछ लिया, मैंने क्वेश्चन आते हैं कि नानी याद आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्सिस्ट, इनमें से कौन एक्सिस्ट करेगा? बताओ। क्लोराइड का +2 है, इसको थोड़ा ठीक करता हूं बेसिकली, लेट मी ठीक इट। एफ से नहीं, एफ से नहीं, सवाल क्लोरो से होगा, और इंटरेस्टिंग, एफ से तो कोई पहचान जाएगा ना। कौन एग्जिस्ट करेगा? देखो ये कोबाल्ट +2 है, ये कोबाल्ट +2 है, ये भी कोबाल्ट +2 है, ये कोबाल्ट +3 है। आपको पता है +2 के अंदर क्लोरो नहीं करवाता, ब्रोमो भी नहीं करवाता, बोला। अगर आप ऑक्सीजन शेड बढ़ा लेंगे तो फिर क्लोरो एग्जिस्ट करेगा। अरे क्लोरो वाटर कोई समझ जाएगा, आप समझ गए? +3 में क्लोरो एग्जिस्ट, यानी कि क्या ऐसा कह सकता हूं मैं कि कोबाल्ट के हेक्सा क्लोरो कॉम्प्लेक्स नहीं बनते? नहीं कह सकता। कोबाल्ट के हेक्सा क्लोरो कॉम्प्लेक्स बनते हैं +2 में नहीं, +3 में बनते हैं, 2 में नहीं बनते हैं। अरे ये भी सवाल प्रीवियस ईयर का, ये पिछला सवाल तो बुक का था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियोटाइड प्रिंसिपल द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन नंबर फॉर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर +1 2 एब्सोल्युटली 2 बोलो यार। +1 में कौन बनाता है? वो 2 +2 होता तो 4, +4 होता तो 6। खत्म, आज की क्लास का खत्म। क्या टाइम हुआ? 3-5 हो गएगा। आगे वाला पढ़ाओ पेपर मॉडल, पीपीटी लाया तो है। क्या अगली क्लास कब आपकी? यार आज तो मैं जो टारगेट सोच के आता था पहले पूरा कर दिया मैंने, ज्यादा फास्ट कर रहा था क्या? ये लाइव है, पहले का लेक्चर है। रोजालिन पांडा, मेरी इस लाइन से समझ में आ गया होगा कि क्या है। क्या करके बताऊं? नाच के बताऊं तो पता लगे कि लाइव है। एफ से कैसे होता है सर? आपने एफ का नहीं बताया, वाह यार, आपने क्लोरीन बोल बताया, एफ का नहीं बताया। एफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो न्यूट्रलाइज कर लेना उसमें। क्या बताओ एफ में, क्या बताओ एफ का? तरीका है चल रहा है क्या सब? एफ का क्या बताओ? और कितने आवर्स क्लास होगी? ये वही है गर्लफ्रेंड वाला निकिता, एफ वाला स्टेबलाइज कर देगा क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके हो गया। दोनों को मार तो एक दिन ऑफलाइन में आया यार, मतलब यहां से देखने को भी मिल जाएंगी और मुझे भी मौका मिल जाएगा हाथ साफ करने का। तो फिर जैसे एक बार हाथ हो जाए, मतलब नीचे जाऊंगा मैं, यही रहता हूँ नीचे। और ये तो मैंने बना रखा है एक स्पेस अलग सा है वहां, हम मेटल पैक करते हैं, वहां अंधेरा है वहां, बढ़िया ले जाके तेरे को साला क्लियर। आज तक कभी बनी नहीं सर, आप ही बनवा दो। क्या खोल लिया? सोचो 5,999 में क्या खोला है मैंने, बताओ। हद है यार बेशर्मी की, मतलब